बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स के चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल। चैप्टर 6 हमारा इक्विलिब्रियम और टॉर्क है, तो हम न्यूमेरिकल करेंगे टॉर्क के। ठीक है, तो टॉर्क के न्यूमेरिकल के लिए एक छोटी सी चीज़ पहले समझ लें, जिसे रिपीट करते हैं कि टॉर्क क्या होती है। कि फ़र्ज़ कर लें मेरे पास जो है वो एक रॉड है, ये बहुत खूबसूरत रॉड हो गई है। ठीक है, यहाँ स्क्रू लगा हुआ है, दीवार में लगी हुई है, और मैं यहाँ इसे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये रोटेट होगी। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है इसे कहते हैं टॉर्क, ये रोटेट हो जाएगी। ठीक है, पहले हम तफसील से पढ़ चुके हैं, ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन सुन लें इसकी। फोर्स मैंने यहाँ पर अप्लाई की है, ये टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होगी। और ये जो डिस्टेंस आ रहा है मेरा, यानी यहाँ स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये फोर्स का फोर्स आर्म है, डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे ये पेन मेरे पास मौजूद है, नज़र आ रहा है सबको। तो ये पेन मैंने अगर यहाँ से पकड़ा और फोर्स में यहाँ से लगाता हूँ, ये टर्न हो रहा है तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो लेकिन ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये डी होगा, मोमेंट आर्म या फोर्स आर्म। ठीक है, तो टॉर्क का हमारे पास जो फार्मूला आता है उसे टॉर्क को इस तरह लिखते हैं, टॉ, ये टॉर्क का सिंबल है, और फोर्स को क्रॉस प्रोडक्ट होता है डिस्टेंस से। ये याद रखिएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट दो होते हैं, एक डॉट होता है। यहाँ पर अगर आपने ब्रैकेट या मल्टीप्लाई या डॉट लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो आए स्टार्ट करते हैं इसका 6.1 न्यूमेरिकल। अब देखिए सवाल क्या है, अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। फोर्स का यूनिट चांद पे भी पहुंच जाए तो वही रहेगा कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, कितना न्यूटन हो गया फोर्स? 25 न्यूटन। जहाँ पर न्यूटन आ गया वो क्या है? फोर्स। क्या है? फोर्स। अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई। इट्स मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म वही मैंने आपको बताया जो मैंने यहाँ से पकड़ा, ये जो डिस्टेंस है ये मोमेंट आर्म है। तो इट्स मोमेंट आर्म इज 2 मीटर। तो जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया? 2 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क की वैल्यू बताइए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, ये टॉर्क का सिंबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के बाद एज, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? फोर्स इज द, टॉर्क इज द, ये डेफिनेशन भी है इसकी, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, या फोर्स एंड डिस्टेंस बेहतर होता है, मोमेंट आर्म या टॉर्क आर्म कहें। तो टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स की क्वांटिटी क्या है? 25 है, और डिस्टेंस कितना है? तो 25 टू ज़ा 50। ठीक है, ये हो गई टॉर्क। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होता है? तो टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं 6.2 न्यूमेरिकल। ठीक है, सुनिए। अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर का मतलब किसी पे 90 डिग्री का एंगल बना के फोर्स अप्लाई हो रही है, ऐसे। तो खैर इस बात को तो छोड़े, कैसे हो रही है। अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर 4 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपको 4 मीटर दिया हुआ है, दरवाजे के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई हुई है। दरवाज़ा है आपके पास, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है। ठीक है ना, और ये दरवाजे का हैंडल। अब फोर्स अप्लाई हुई है, आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई की है, और ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से दरवाज़ा ज्वाइंट होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 4 मीटर। तो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हुई है ऐसे ऊपर से, ऐसे खींचते हैं ना दरवाजे को, 4 मीटर वाइड, विच रिक्वायर्स टॉर्क इज़ 120 न्यूटन मीटर। तो जब इसको खींचा तो इसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आया, इसे पूरा जो रोटेट किया, जो इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुई, तो टॉर्क है 120 न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट है। तो एक दरवाज़ा है, उसके ऊपर 4 मीटर का उसका जो है हमारे पास आर्म है, उसको खींचा तो उसमें टॉर्क 120 न्यूटन आ गई। तो व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स, इसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई हुई है, समझ, हाँ क्वांटिटी निकालेंगे। समझ आ गई बात। सॉल्यूशन एज, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ क्रॉस, हमने क्या निकालना है? एफ, डी आ जाएगा नीचे, तो एफ होगा टॉर्क अपॉन डी। तो आगे कैसे करेंगे? एफ इज इक्वल टू, टॉर्क की वैल्यू क्या है? 120, डी की वैल्यू क्या है? 4।
जब आप इसे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो 30 आ जाएगा। और फोर्स कितना होती है, हमने फोर्स निकाल ली 30 किलो न्यूटन। अच्छा चलो न्यूटन होता है यूनिट, न्यूटन हो गया। मैं समझा शायद किलो विलो में आई होगी। यह आंसर हो गया, नोट डाउन करें। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 6.3। दोबारा। हाँ, तो स्टार्ट ऐसे है कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ द कपल। तो अभी आपको बताया मैंने, टॉर्क को ही मोमेंट कहा जाता है। मोमेंट टॉर्क एक ही बात है। तो मोमेंट यानी टॉर्क जो हमारे पास है वो कह रहा है व्हाट इज़ द, तो ये क्वेश्चन मार्क की हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ऑफ अ कपल ऑफ 10 न्यूटन, न्यूटन का मतलब मास, फोर्स। अच्छा, तो ये फोर्स हो गई हमारे पास 10 न्यूटन। बता दिया, अगर भूल जाता हूँ मैं समझा 10 न्यूटन का मतलब 4 किलो आ गया। अच्छा, तो एक्टिंग ऑन एक्सट्रीमिटीज़, मतलब ये है कि एक रॉड है, उसके दोनों साइड पर एक्सट्रीम जो उसकी कंडीशन है, जैसे ये मैं मार्कर अगर पकड़ लूँ, एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब यहाँ से भी फोर्स लगी है, ऐसे यहाँ से ऊपर से लगी है और यहाँ से नीचे से लगी है, तो दोनों के एंड से एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब। ऑफ अ रॉड इज़ 5 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस आ रहा होगा दोनों साइड का कितना है, 5 मीटर, ठीक है। क्लियर ये चीज़? दोनों साइड का मिला के अलग अलग? इधर मतलब एक साइड का ही लेते हैं हम, ठीक है ना। तो ये 5 मीटर, वैसे किताब ने कहा है पूरा जो है वो 5 मीटर है, क्योंकि फोर्स दोनों तरफ से लग रही है, ठीक है। मतलब 2.5 है। हाँ, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर एज वी नो दैट टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एफ क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, लेकिन फिजिकल सेंस में मतलब मैं अगर ब्लेंडर है, अगर कोई इंसान ये कहे कि मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, लेकिन जो प्रॉपर वर्ड है वो कहिए कि टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, तो क्रॉस एफ क्रॉस जी। तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें टॉर्क की, फोर्स कितनी है 10 और हमारे पास डिस्टेंस कितना है, तो 5 1 50, तो टॉर्क कितना हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का हो गया मीटर। यह आंसर है। टाइम अब हम न्यूमेरिकल आपके स्टार्ट कर रहे हैं 10 ईयर्स के, फिजिक्स 10 ईयर चैप्टर 6। तो सबसे पहले हम 2014 में 2014 में अनेक क्वेश्चन नंबर 8 का डेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सुने, ये 10 ईयर है, बुक का क्वेश्चन नहीं है। सवाल इस तरह शुरू हो रहा है, अ 5 मीटर लॉन्ग बीम। अब ये मीटर का मतलब डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस का मतलब d इज इक्वल टू 5 मीटर। एक बीम है, एक रॉड है, इनटू दीवार पर लगाई हुई है, फोर्स 100 न्यूटन इज अप्लाइड, ठीक है ना। एक समझ लें लकड़ी लगाई हुई है दीवार पर आपने स्क्रू से, और उसके ऊपर जो है वो ऐसे समझ लें, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा था कि ये 5 मीटर की है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है कहीं से भी 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। इस पे फोर्स अप्लाई हुई है 100 न्यूटन, तो फोर्स हो गई 100 न्यूटन। तो फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस, इसमें टॉर्क कितनी प्रोड्यूस हुई है, क्वेश्चन मार्क। इंशु को खामोश करो, ठीक है। एक बीम है, उसके 5 मीटर की 100 मीटर इस पर न्यूटन फोर्स है, टॉर्क इसका मालूम करें। सॉल्यूशन इंतहाई आसान, जैसे हमने पहले किए हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है F इंटू डी, और दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन हैं। फोर्स हमारे पास है 100 और ये हमारे पास है 5, तो टॉर्क कितनी हो जाएगी 500 न्यूटन मीटर। अब 10 ईयर का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टॉर्क का ही 10 ईयर का 2010 के अंदर क्वेश्चन नंबर 18, और सवाल स्टार्ट है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का मतलब क्या चीज़ है, फोर्स जो है वो 50 न्यूटन, ये उसका यूनिट आ गया। एक्ट ऑन अ बॉडी इफ़ अ मोमेंट आर्म, अब खाली मोमेंट को टॉर्क कहते हैं और मोमेंट आर्म जो है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। मोमेंट आर्म है 0.5, अब ऐसे 0.5 नहीं 0.5 पढ़ा जाता है कि मोमेंट आर्म जो हमारे पास है 0.5 मीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू बताइए। टॉर्क हमने कैलकुलेट करना है, तो वेरी सिंपल, तमाम सवाल टॉर्क के बहुत आसान है, और ये देखें पेपर में आए हुए भी हैं। सवाल की लेंथ पे नहीं जाइएगा, छोटा है सवाल या बड़ा है, पेपर में आते ज़रूर हैं कि टॉर्क हमारे पास, टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ये इतनी दफ़ा सुन के आपको ये डेफिनेशन याद भी होनी चाहिए टॉर्क की।
Torque is the cross product of force and distance. What is the value of torque is force is 50 and the moment arm is 0.5. ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा, तो मेरे ख्याल में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का हो गया मीटर। तो दिस इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ टॉर्क आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 50 एंड 0.5 मीन 0.5, इट इज़ 25 न्यूटन मीटर। Very easy.